स्ववृत्त, इसको आत्मवृत्त भी कह देते हैं। स्व मतलब स्वयं का, वृत्त मतलब पूरा घेरा यानी पूरी जानकारी, अपने बारे में पूरी जानकारी। आत्म मतलब वही है, इसी को अंग्रेजी में बायोडाटा भी कह देते हैं, रिज्यूमे भी कह देते हैं। इसके लेखन पर भी प्रश्न आ जाता है, क्योंकि ये भी आपको बनाना है, तैयार करना है। ये जैसे रूपांतरण बताया, जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है क्रिएटिव, ये आपको खुद भी जरूरत पड़ेगी और आपको बच्चों को स्कूल में सिखानी पड़ेगी, इसलिए आपके पेपर के लिए लगाया गया है। मान लो आप एक उपन्यास पढ़ाए और आपको अपनी क्लास में बच्चों को उस उपन्यास के बारे में बताना है। अब आपको उसके रूपांतरण का तरीका नहीं आता कि छोटी सी कहानी रूप में कैसे समझाऊं, कैसे बताओगे, बोलो। या और छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने तो कुछ अभी देखा ही नहीं, तो उनको समझाने के लिए छोटी प्राइमरी में टीचर क्या करती है, जिस शब्दावली का, जिस भाव भंगिमा का, जिस ध्वनि व्यवस्था का प्रयोग करती है, जिससे उन छोटे बच्चों के आगे एक बिंब बनने लगता है और वो सर से कनेक्ट होते हैं। ठीक वैसे ही इसकी भी जरूरत आपको पड़ती है और आप ये बनाना भी सिखाएंगे लोगों को। तो सबसे पहले तो क्या है, स्ववृत्त का मतलब अपने बारे में जो जानकारी आप एक लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्ववृत्त कहते हैं। अब ये स्ववृत्त जो है मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है नौकरी संबंधी और दूसरा होता है विवाह संबंधी। ठीक है, नौकरी संबंधी और विवाह संबंधी। लेकिन इससे अलग एक तीसरा सामान्य, ये भी कह सकते हैं। सामान्य मतलब जनरल, जो कहीं पर भी चल सकता है, किसी भी उद्देश्य में काम आ सकता है। ये केवल नौकरी के लिए विशेषतः तैयार किया जाएगा, ये केवल विवाह के लिए स्पेशल तैयार किया जाएगा। और ये अगर ये दोनों तैयार नहीं है आपके, तो ये भी काम कर सकता है सामान्य तौर पर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं। जैसे मान लो मैं कहीं अपना वक्तव्य देने जाने वाला हूं, मेरा लेक्चर है, तो वो संस्था पूछती है सर अपना एक छोटा सा अपनी उपलब्धियों का एक बायोडाटा दे दीजिए। क्या वो मुझे नौकरी देने वाले हैं? तो नहीं। तो मैं क्या नौकरी संबंधी दे दूं? क्या मेरा विवाह करवाएंगे? नहीं। नहीं तो विवाह वाला दे दूं? नहीं। मुझे कैसा देना पड़ेगा? सामान्य। वो चल जाएगा आराम से। तो ये तीन प्रकार के आपके पास बायोडाटा होते हैं। तीनों को बनाने का तरीका पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन आ सकता है किसी भी प्रकार का। नौकरी संबंधी बायोडाटा में, स्ववृत्त में किसकी जरूरत है? 4 ऑप्शन। या किसकी जरूरत नहीं है? ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। या पूछ सकता है एक बायोडाटा में क्या चीज जरूरी है? तो इन तीनों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, कुछ चीज ऐसी हैं जो तीनों में अलग अलग है। तो किसी तरह से भी प्रश्न आपके पास रख सकता है। पहले तो आपको स्ववृत्त बनाने का तरीका पता होना चाहिए, एक स्ववृत्त में क्या क्या होता है और ये तीनों प्रकार के स्ववृत्त कैसे कैसे होते हैं। लगभग सबने ये बनाया है, लगभग सबने भी ये बनाया है और ये भी बना चुके होंगे। ठीक है, तीनों बना चुके होंगे। तो आपको होमवर्क दे दूं क्या कि आप तीनों बनाकर दिखाएं? एक तरीका यह है। फिर डिस्कशन करें कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, या फिर बता दूं, ये आप पे छोड़ सकता हूं। लेकिन वही वाली बात, अब मैं आप कैसे जानूं कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं? तो समय हम न खराब करें, बता ही देते हैं, क्योंकि आप अपने परीक्षक खुद हैं, एग्जामिनर। आप खुद ही जान लो क्या आप ये बताने जा रहे थे या नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरी संबंधी की, बात करेंगे स्ववृत्त की। इससे पहले एक छोटी सी बात जान लें, एक स्ववृत्त में क्या क्या खास बातें होंगी। सबसे पहली बात, उसमें स्व संबंधी
आंकड़े होने चाहिए, ठीक है, स्व संबंधी अपने आप जानकारी होनी चाहिए, अपने डाटा होने चाहिए। दूसरी बात, क्रमबद्धता उसका दूसरा गुण है कि सीक्वेंस में चीज हो। सबसे ऊपर नाम है तो सबसे ऊपर नाम ही आए, नाम के बाद जो चीज आनी चाहिए वो आए। पता लगा पहले नाम लिख दिया, फिर आपने अपनी एजुकेशन लिख दी, फिर जाकर पिता का नाम लिख दिया, फिर आपने अनुभव लिख दिया, फिर जाके माता का नाम लिख दिया। क्रम नहीं है ये, क्रमबद्धता होनी चाहिए। आकर्षण का गुण होना चाहिए, अट्रैक्टिव, बायोडाटा अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो जस्ट बायोडाटा नहीं है, वो आपकी प्रतिकृति है, आपका प्रेजेंटेशन है। कई बार आप अपना बायोडाटा लेके खुद सामने देते हैं, लो जी मेरा बायोडाटा, तो बायोडाटा कम देखता है, आपको देखता है क्योंकि डायरेक्ट आप बैठे हैं। लेकिन कई बार आपको बायोडाटा कहीं और भेजना होता है जहां आप नहीं है, तो आपका बायोडाटा आपकी प्रेजेंटेशन है, आप खड़े हैं उसके सामने, इसलिए आकर्षक होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो बात कर रहे हैं वो इसका एक गुण है। चौथी बात, पूर्ण जानकारी उसमें होनी चाहिए। पूर्ण जानकारी का मतलब जिस पर्पज से आपने बायोडाटा बनाया है वो सारी बातें उसमें हो। अगर एक बात भी छूट गई तो फिर मामला अधूरा रह जाएगा। इसलिए कई साक्षात्कार लेने वाले इंटरव्यूअर बायोडाटा में ही 4 मार्किंग कर देते हैं और उसी पर ही आपसे 4 प्रश्न करके टाइप इशू कर देंगे आपकी। आपने ये नहीं लिखा, आप मान लो उसने अनुभव नहीं लिखा और वो पूछ ले कि कहीं कुछ काम का अनुभव है, तो बोलेगा हाँ सर 5 साल का अनुभव है। अरे तो लिखा क्यों नहीं? यानी कुछ लिख दिया। कई बार कुछ चीज वो लोग लिख देते हैं एक्स्ट्रा चीज, जो चीज जरूरत नहीं है। उसने लिख दिया मेरी 5 फुट 6 इंच हाइट है और नौकरी के लिए अप्लाई किया। कौन सी नौकरी के लिए? अकाउंटेंट की। अब वो पूछ ले क्वेश्चन कि भाई तुम्हारी अगर 4 फुट हाइट होती तो ना लें, नहीं हमें तो 6 फुट से ऊपर के अकाउंटेंट चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, पूर्ण जानकारी तो हो और साथ साथ अनावश्यक लिखें या अवांछनीय आंकड़ों से बचें। ये नहीं कि बायोडाटा बड़ा बनाना है, 4 पेज का बनाना है, 6 पेज का बनाना है, तो आपने जो है ऐसे आंकड़े डाल दिए जिस पर्पस से आप दे रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है। एक और बात, दोहराव से बचें। कई बार क्या करते हैं लोग, एक ही बात को 2-2 तरीके से लिख देते हैं। शुरू में नाम लिख दिया, लास्ट में बायोडाटा खत्म होगा वहां पे भी नाम वगैरह दोबारा डाल दिया। ऐसी दोहराव से बचना है आपने, एक नजर में देखते ही समझ में आ जाए। वो आपके जानकारी का संक्षिप्त रूप है, खाली उसको एलोबरेट नहीं करना ज्यादा, बाकी चीजें तो आपसे डायरेक्ट बात कर लेगा। हाँ कई बार आपको जाना नहीं है, भेजना है कहीं, तो आप एलोबरेट करके भेज सकते हैं। तो ये बातें एक बायोडाटा के लिए जरूरी है, सबसे पहले तो ये जान लें। अब आते हैं नौकरी संबंधी एक बायोडाटा तैयार कर रहे हैं तो कैसे तैयार करते हैं हम एक नौकरी संबंधी बायोडाटा। तो आप नाम लिखेंगे, सबसे एक ऐसा एक कुछ तो लोग कॉलम बना लेते हैं यूं करके, और ये मान लीजिए पेज है और इस पेज में नाम हो, सबसे ऊपर लिख दिया यहां स्ववृत्त, फिर नाम लिख दिया अमीना। अब नाम के बाद पिता का नाम, इसकी अलाइनमेंट रखते हुए यहां डाल दिया
माता का नाम अभी जरूरत नहीं होता, लेकिन हाँ ऑफिस में डालते हैं, आप डाल सकते हैं। अब ये भी दो तरीके हैं, आपको नौकरी चाहिए इसलिए अभी पहली प्रायोरिटी आपके नाम की है, तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। पिता के नाम पर नौकरी नहीं मिलनी, माता के नाम पे नौकरी नहीं मिलनी अभी, इसलिए इसको उठाकर कहां डाला जा सकता है, आखिरी में डाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन कई बार आगे भी डाल देते हैं जिससे कि एक ही नाम के दो लोग हों तो बायोडाटा को मैच कर लें, लेकिन वो जानकारी आपने पीछे भी दे रखी है, उसको लास्ट में देते हैं। किस नाम से, व्यक्तिगत जानकारी, क्योंकि आपको नौकरी तो मिलनी है किसके नाम से, आपके नाम से, तो इसलिए ध्यान रखें जो ट्रेडिशनल है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान, ये सब ये व्यक्तिगत जानकारी है, ये बेसिकली कहाँ रहनी चाहिए, यह रहनी चाहिए लास्ट में, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, ठीक है, ये सब, क्योंकि ये नाम आपका जरूरी है। नौकरी वाले बायोडाटा में आपको क्या चाहिए, मेजर चीज बताइए, क्या प्रस्तुत करना है। एक तो एम्प्लॉयर आपका नाम जान जाए, जिससे भाई सिलेक्ट करे तो नाम टिक कर ले। दूसरी बात, उसको आपकी एजुकेशन जाननी है, और तीसरी चीज आपका एक्सपीरियंस जानना है, बस। चौथी चीज से उसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये चीजें सबसे पहले रखें, बाकी चीजें नीचे डालें। तो पहले जब भी कोई बायोडाटा तैयार करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि जिस पर्पस से तैयार कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है। पहला आना चाहिए क्या, नाम, ठीक है। इवन डेट ऑफ बर्थ भी यहां डालिए नीचे, वो भी आपके लिए सेकेंडरी है, हाँ। लेकिन जिस जॉब के लिए मान लो आयु का विधान हो कि भाई 30 साल तक के व्यक्ति ही इसके लिए एप्लीकेबल हैं, तो इसका मतलब वो ये देखेगा, तब आपको जन्म तिथि यहां डालनी पड़ सकती है। अब मान लीजिए आप एक फौज में भर्ती होने जा रहे हैं, वो भी एक नौकरी है, लेकिन उसमें एक हाइट भी मांगी गई है, तो यहां पर आप अपनी हाइट वाला जो कॉलम है वो आपकी प्रायोरिटी हो गई, यहां डालेंगे। लेकिन जहां नहीं है, अकाउंटेंट की जॉब के लिए हाइट नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट की जॉब के लिए उम्र नहीं चाहिए, नीचे डालिए। जो चीजें जहां भेज रहे हैं, जिस नौकरी के लिए भेज रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी पहले ऊपर डालिए। बात समझ आ रही है। लेकिन लोग अभी तक क्या करते हैं, वही ट्रेडिशनल नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, जन्म, ये सब चीजें यहां डाल देंगे, फिर लिखेंगे क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ नाम डालिए बायोडाटा में सबसे ऊपर जो आपकी पहचान है। उसके बाद कुछ जगह लोग आजकल फोटो भी लगा देते हैं, ठीक है कंप्यूटर का जमाना है, लगा दीजिए, लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, जिसके बल पर आप अप्लाई कर रहे हैं। अब इस शैक्षणिक योग्यता को भी कुछ लोग ऐसी टेबल बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, ठीक है, और कौन सी शिक्षा ली है कि जी 10वीं 12वीं BA, ऐसे लिख देते हैं। कॉलेज या विश्वविद्यालय, फिर लिख दिया दिल्ली दिल्ली दिल्ली, वर्ष, अंक, ऐसे टेबल तालिका बना देते हैं। बना सकते हैं आप, क्यों नहीं बना सकते, लेकिन इसमें क्रम का ध्यान रखें। 10वीं पहले है, फिर 12वीं, फिर BA, या तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग, दोनों ऑर्डर रखिए, या तो BA से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, एक क्रम रखना है। फिर उसके बाद आएगा क्या, अनुभव, एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके बेस पर आपको एक्सपीरियंस का काम है। तब यहां लिखिए 4 वर्षीय अध्यापन का अनुभव, कहां पर है, 1 वर्ष डॉट करके, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष का अलग 4 जगह पढ़ाया है। तो और ये सारी व्यक्तिगत जानकारी, हॉबी वगैरह सब नीचे, वहां तक पहुंचने का समय ही नहीं होता है। आप 10 पेज का बायोडाटा बना ले, कौन पढ़ेगा, पहले पेज से ऊपर कोई नहीं पढ़ता है, उसको पता है मेरी काम की चीज कहां है।
अगर आपने एक काम की चीज ये यहाँ लिखी है और दूसरे तीसरे पेज पे लिखी है, अनदेखा भी कर देगा। इसलिए पहले पेज पर वो प्रायोरिटी डालनी है, जैसे नौकरी के लिए नाम चाहिए, योग्यता चाहिए, अनुभव चाहिए। बाकी चीज आप कहाँ रहते हैं, आपके क्या शौक हैं, आपके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, मैरिड है कि नहीं है, ये सब जानकारियां नीचे डालिए। क्लियर हो गई बात? लोग अभी नहीं बना रहे ऐसा, अभी भी लोग उसी ट्रेडिशनल तरीके से बने हैं। बायोडाटा बनाने के नाम पे 10 सर्च करते हैं, बढ़िया से बायोडाटा का फॉर्मेट निकालते हैं, फिर भी वो चीज नहीं बना पाते जो बनानी चाहिए। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले ये चीज आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। 3 चीजें जरूरी हैं नौकरी के लिए, उसके बाद की चीजें एक्स्ट्रा है। हो सकता है पेपर में आपको दे दे 4 बातें, ठीक है, जन्म स्थान, नाम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, इनको नौकरी के लिए बनाए गए स्ववृत्त के हिसाब से क्रम में लगाइए। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या। अगर नाम के बाद जन्म तिथि लिख दी किसी ने तो वो सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कब? जब एज बार है। एज बार नहीं है नौकरी के लिए तो कैसे पता लगेगा? अब यहां तो लिखा नहीं एज बार, तो उसे नीचे रखिए। विवाह संबंधी स्ववृत्त बताइए कैसे बनेगा? अब कुछ लोग तो स्ववृत्त खाली लिखने की जगह स्टार्टिंग में ये लिखते हैं, विवाह संबंधी स्ववृत्त। लिखने की जरूरत ही नहीं, केवल स्ववृत्त ही लिखिए। उसका लेआउट बता देगा कि ये किसके पर्पज से दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये लिख दिया विवाह संबंधी स्ववृत्त, उसका कोई औचित्य नहीं, केवल स्ववृत्त लिखिए, अंदर से पता लग जाएगा कि एक नौकरी के लिए है कि किसके लिए है। नाम इसमें भी सबसे पहले रहेगा, नाम पायल। अब शैक्षणिक योग्यता चाहिए क्या? हाँ, मान लो पायल अपनी शादी के लिए विवाह संबंधी स्ववृत्त दे रही है, तो क्या वो बताना चाहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूं इतनी, लेकिन वो चीजें बाद में आएंगी। पहले तो क्या देखेंगे वर पक्ष वाले? नाम देख रहे हैं, मान लीजिए उसका नाम क्या है, पायल गोयल नाम है उसका, ठीक है, तो पूरा नाम लिख दे। या मान लीजिए गोयल गोत्र आता है, मान लीजिए गुप्ता में तो यूं लिखा पायल गुप्ता। पिता का नाम हरिलाल गुप्ता, माता का नाम। आप देख रहे हैं जो चीजें नीचे थी विवाह संबंधी में वो ऊपर आ गई है, व्यक्तिगत जानकारी अब प्रधान हो गई है, एजुकेशन बाद में हो गई है और काम बाद में हो गए। अब ये श्री हो गया, श्रीमती मीना गुप्ता। अब हिंदू रीति रिवाजों में जब शादी होती है तो गोत्र की बात की जाती है, धर्म की बात क्यों नहीं? क्योंकि नाम से पता लग रहा है कि हिंदू धर्म का बच्चा है। लेकिन गोत्र गोयल गोत्र है मान लो, क्योंकि गोयल वाले गोयल में शादी नहीं कराएंगे, गोत्र में सेम गोत्र में, इसलिए गोत्र भी पूछते हैं, इसलिए उसकी जानकारी होगी। कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा। नौकरी के लिए तो नहीं चाहिए थे ये आप, क्योंकि आप वहां प्रस्तुत नहीं है, फोटो यहां लगाकर भेजी जा रही है या साथ भेजी जा रही है, लेकिन कई बार फोटो नहीं भेजते ना, फोटो यहां छोटी सी भी लगाते। इसी से खुद चित्र बनाए अपनी आंखों के आगे, 5 फुट 4 इंच की लड़की, रंग कैसा, ये सब चीज, ठीक है। अब क्या है, आजकल और चीजें भी चल रही हैं कि चश्मा लगा है कि नहीं लगा है, तो नहीं लगा होता है तो भी स्पेशल मेंशन करते हैं, चश्मा नहीं लगा हुआ
और लगा होता है तो कुछ लोग छुपा लेते हैं, या फिर कुछ लोग उसमें बता देते हैं चश्मा लगा हुआ है और इंच भी लिख देंगे, कितना 1 नंबर का 1+ का, ऐसा भी लिख देते हैं कि कोई चीज छुपे नहीं। अरे वो इसकी जरूरत नहीं है इतनी, वो तो सामने देखेंगे जब बातचीत होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन व्यक्तिगत जानकारी में ये मोटी चीज होती है जिसे कहते हैं फर्स्ट लुक। तो उसने ये सारी बातें इसमें स्ववृत्त में होनी चाहिए। इसके बाद अपने परिवार के माता पिता पहले फेमस बात थी। अब भाई, कितने भाई हैं? तो भाई 2 भाई, बहन 1 बहन। ये परिवार की पूरी जानकारी होने के बाद फिर आगे की चर्चा होगी अपनी किस चीज की जानकारी, परिवार की जानकारी के बाद शिक्षा, ये लिख दें क्या क्या किया है, ठीक है। और शिक्षा में जो जो चीजें, अब इसमें टेबल नहीं बनेगी जैसी वो टेबलदारी 10वीं कब की, कितने वर्ष में की, कितने प्रतिशत से की, बस शिक्षा का मतलब जो चरम शिक्षा है। मान लो एमए किया हुआ है तो एमए हिंदी, बस ये लास्ट एक डेजिग्नेट, इतना ही काफी होगा, सारी जानकारी नहीं। प्रतिशत, कितने प्रतिशत से किया, किस विश्वविद्यालय से किया, क्या, कोई जानकारी, भाई इतना ही काफी है। कार्य, अगर जॉब कर रही है कहीं पर तो लिख देगी क्या, निजी विद्यालय में 2 वर्ष से अध्यापिका पद पर, अध्यापिका 2 वर्ष से अध्यापिका पद पर कार्य कर रही हूं, ऐसा करके लिखा हो, या केवल 2 वर्ष से निजी विद्यालय में अध्यापिका, बस इतना लिखा होगा। पूरी डिटेल नहीं, कौन सा स्कूल का नाम डाल दिया, कौन से सन से कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो नौकरी में दीजिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास बताने के लिए जो आप विवाह के लिए आपको जरूरी होगा, जैसे आप यहां पर डाल दें, टाइटल डालें, टाइटल डाल देते हैं, कई बार नहीं टाइटल डालते यूं लिख देते हैं, दहेज न लेने वाले ही अपनी रुचि दिखाएं। देखिए ये भी चलता है, ऐसा भी लिख दे कोई बोल्ड, पढ़ी लिखी स्थिति में ये पहले ही लिख दे, लिखते नहीं है लेकिन कई बार ऐसा लिख भी देते हैं, ठीक है। तो पूरा बायोडाटा में ये आपकी पहली प्रायोरिटी है, ये सेकंड हो गई, नौकरी में ये पहली थी और ये सेकेंडरी थी, ठीक है। सामान्य में अब इन सब में से छांट लीजिए कि क्या क्या चाहिए, सामान्य में इन सब से कोई लेना देना नहीं है यहां तक। अब वो ये 2 शिक्षा आपने ली हुई है, आपको कोई अनुभव प्राप्त है, आपकी हॉबी क्या है, आपके शौक जिसे कहते हैं, और आपकी व्यक्तिगत जानकारी या जिसे क्या कहें, जिसमें आपका जन्म स्थान, और यहीं पे नाम के नीचे आ जाएगी क्या, जन्म तिथि, यहीं पर जन्म स्थान, और जन्म स्थान के साथ साथ और जो जानकारियां आप छोटी मोटी देना चाहते हैं परिवार संबंधी या अपनी, विवाहित हैं कि नहीं है, ये सब चीजें, ये जनरल हो जाएगा आपका अपना व्यक्तिगत भी और आपकी एजुकेशनल वाला भी, कहीं पर भी आप देना चाहें वहां दे सकते हैं।